हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। आज हम इस ड्रामे का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। एपिसोड के स्टार्टिंग में बैलून उड़ रहे होते हैं। अरे क्यों ऐसा किया? जिंदन शौक होकर पूछती है। हैंसिंग पास में देखकर कहता है, अरे टेंशन मत लो, मुझे पता है तू क्या पूछने वाली है। मुझे ओके है मैं क्या पूछने वाली हूँ। उसी जवाब के देने से पहले वहाँ मीफेन भाग कर आती है। किसने ये सब किया? अब क्या करूँ? युआन आने वाला होगा। हैंसिंग कहता है, युआन क्यों आएगा? तभी देखता है कि आसपास की जगह में युआन और मीफेन का फोटो लगा हुआ होता है। युआन वहां आ जाता है। वो सोचता है गलत वक्त पे आ गया क्या। मीफेन को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। कैफे के दरवाजे पे जिंदन और हैंसन वेट कर रहे होते। अरे तूने मुझे ओके क्यों बोला? जिंदन पूछती है। हैंसन समझाता है, अरे अंदर काम ज्यादा था, बैलून चिपकाने में हेल्प करने के लिए ओके बोला था। इधर मीफेन डर डर के युआन से बात करती है। शायद मुझे जल्दी नहीं करनी चाहिए, पर तब भी मुझे पता चला कि मेरा फेवरेट हीरो प्रिंस तुम हो। तब मेरे दिल में अट्रैक्शन होने लगा और कब ये अट्रैक्शन धीरे धीरे प्यार में बदल गया मुझे पता ही नहीं चला। तभी पीछे से एक लड़का फोटो लेने लगता है। मीफेन कहती है, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? इसका जवाब देने से पहले युआन वो फोटो वाला को देख लेता और उसके पीछे भागने लग जाता। साथ में जिंदन और हैंसन भी उसके पीछे भागने लग जाते हैं। उसी वक्त पे यंतो कैफे के अंदर आती है। देख कर कहती, ओ तो प्रपोज हैंसन को किया जा रहा नहीं, युआन को किया जा रहा है। उसे अब चैन मिलता है। फिर जिंदन और मीफेन अपने रूम में लौट आते हैं। मीफेन कहती है, बहुत बुरा हो गया, लोग मुझे गंदा समझ रहे होंगे। जिंदन समझाती, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ लीसी बात कर रहा होता है। अरे पता है क्या, ये सब बातें लीक हो गई है। लोगों को पता चल गया कि मीफेन ने युआन को प्रपोज किया है। उसकी फ़ोटो में हज़ारों लोग कमेंट कर रहे हैं। ये सब देखकर युआन शौक हो जाता है। इधर मीफेन भी कमेंट देखकर रो रही होती है। मुझे बहुत इंसल्ट महसूस हो रहा है। तभी सही वक्त पे जिंदन वहाँ आती और कहती है, बस तू मेरी बात थोड़ा सुन। तभी युआन लाइव आ जाता है और कहता है, मैं एक इम्पोर्टेंट बात कहना चाहता हूँ। मैं कौन हूँ ये मैंने कभी नहीं बताया, मैं ही प्रिंस हूँ। और मार्क्स उतार देता है। सब लोग शौक हो जाते हैं। युआन कहता है, मुझे पता है मीफेन भी ये देख रही होगी, उसे नीचे बुला, मैं उसका वेट कर रहा हूँ। जिंदन मीफेन को कहती है, जल्दी नीचे जा। मीफेन जल्दी से नीचे आती है। वहाँ युआन के हाथ में बुकेट होता है। युआन उसे कहता है, मुझे तुमसे एक बात कहना है, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? मीफेन हैरान होकर उसे गले लगा लेती है। नेक्स्ट डे युआन, हैंसेंग और लिंग सब मिलकर लीसी के कैफ़े में होते हैं। लिंग हैंसेंग से कहता है, अरे एक लड़की को कैसे प्रपोज करना चाहिए उसका नोट मेरे पास है, तुझे चाहिए क्या? हैंसेंग कहता है, मुझे इन सब की ज़रूरत नहीं है। इधर जिंदन और मीफेन वॉल क्लाइंबिंग प्लेस पर बैठे होते हैं और दोनों चिकन खा रहे होते हैं। तभी हैंसन का एक मैसेज आता है, मुझे तुमसे मिलना है, ऑफिस आ जाओ। ये पढ़कर जिंदन निकल जाती है, लेकिन उसके पैंट्स पे नीचे सॉस लग जाता है। अरे ये क्या हो गया, स्कर्ट पहन लो। मीफेन उसे स्कर्ट दे देती है। हैंसिंग उसका वेट कर रहा होता है। जब वो स्कर्ट पहनकर आती है, हैंसिंग देखकर सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि वो हमेशा पैंट्स पहनकर लड़के जैसा ही घूमते रहती है। ये पहली बार है कि उसने स्कर्ट पहनी है। उस नोट के हिसाब से जो लिंक के पास था उसमें लिखा था, अगर एक लड़की स्पेशली ड्रेसअप करे तो इसका मतलब है कि उस लड़के पर उसका थोड़ा क्रश होता है। हैंसिंग सोचता है, तो जिंदन ने मेरे लिए स्पेशल स्कर्ट पहनी होगी। हैंसन उसे चिकन ऑफर करता है, यहाँ खा लो। लेकिन जिंदन कहती है, मैं मीफेन के साथ खाना चाहती हूँ। हैंसन बोलता है, ठीक है जाओ। लेकिन जिंदन अपना फ़ोन वहीं छोड़ देती है। हैंसन उसका फ़ोन उठाकर उसके पीछे चले जाता है। तब अचानक एक बॉल हैंसन पर गिरने वाला होता है, लेकिन जिंदन के हाथ में जो चिकन होता है वो उसे छोड़कर हैंसन को बचाने के लिए बॉल को जोर से मार देती है। हैंसन फिर एक और रूल याद करता है जो लिखा होता है, अगर कोई लड़की तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है तो इसका मतलब है ये लव है। हैंसन खुद से कहता है, जिंदन मुझसे प्यार करती है। फिर हैंसन कंप्यूटर पर सर्च करने लगता है, क्या गिफ्ट दूँ जिंदन को। तभी उसके पास इंतोंग आती है और कहती है, क्या देख रहे हो? हैंसन जल्दी से बोलता है, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही देख रहा। तब वहाँ लिंग आता है और कहता है, मुझे एक हेल्प चाहिए, स्विमिंग कंपटीशन आ रहा है, क्या तू पार्टिसिपेट करेगा? हैंसन तुरंत कहता है, नहीं मैं नहीं करूँगा, और वहाँ से निकल जाता है। लिंग उदास होकर कहता है, मुझे पता ही था तू मना करेगा, बस ट्राई कर रहा था। इधर हैंसन एक ज्वेलरी मेकर को कॉल करता है और कहता है, मेरे डिज़ाइन के हिसाब से एक ज्वेलरी बना दो। दूसरी तरफ इंतोंग जिंदन से मिलने जाती है।
इंतोंग कहती है न्यू ईयर्स सब फ्रेंड पार्टी करेंगे, तुम भी आ जाना। जिंदन मीफेन कहती है ठीक है। तब मीफेन कहती है मुझे युआन से मिलना है और वो निकल जाती है। तभी इंतोंग कहती है हैंसेंग ने स्विमिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया क्योंकि पहले एक लड़का पानी में डूबकर मर गया था जो हैंसेंग का दोस्त था। तब से हैंसेंग को स्विमिंग और कंपटीशन में इंटरेस्ट नहीं रहा। तुम तो साइकोलॉजी पढ़ रही हो ना, उसे थोड़ा बात करके हेल्प करोगी क्या? और नहीं तो देखो हैंसेंग जितना भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके जीता है उसकी सारी फुटेज इसमें है, अगर ये देखेगा तो उसको पक्का मोटिवेशन मिलेगा। तब जिंदन कहती है ठीक है मैं कोशिश करूँगी। ऐसा बोलकर उस पेन ड्राइव को हाथ में ले लेती है। जिंदन सोचती है हैंसेंग को देखाऊं तो हैंसेंग स्विमिंग करने के लिए रेडी होकर खड़ा है। अच्छा है शायद स्विमिंग करना शुरू कर दिया होगा, सोच रही थी कि उतने हैंसेंग अपनी पुरानी यादों से बाहर नहीं आ पाता। स्विमिंग किए बिना ही वहाँ गॉगल्स नीचे गिराकर निकल जाता है। जिंदन तुरंत दौड़कर गॉगल्स उठाती है, कुछ तो करना होगा सोचती है। उस दिन न्यू ईयर पार्टी के लिए इंतोंग के घर सब रेडी होते हैं। वहाँ जिंदन और मीफेन भी आती है। हैंसेंग बुलाता है मेरे पास आकर बैठो और जिंदन भी मुस्कुराकर बैठ जाती है। एक तरफ युआन और मीफेन साथ बैठकर रोमांस करने लगते हैं तो दूसरी तरफ सब उसे चिढ़ाते हैं। तब मीफेन बोलती है मैं एक चीज़ लेकर आई हूँ, इसमें बहुत सारे गेम्स है। बैग से बॉक्स निकालती है, हर एक को बॉक्स दिया जाता है और बोला जाता है जो भी टास्क अंदर दिया होगा उसको करना होगा। सबसे पहले युआन का पेपर खुलता है, उसमें लिखा होता है अपने पास वाले को उठाकर स्क्वेट करना होगा। तुरंत ही वह मीफेन को उठाकर करना शुरू करता है। सब लोग हंसने लगते हैं। अगला टास्क लिंक का होता है, गर्ल्स ग्रुप डांस करना होगा। लिंक तुरंत डांस करना शुरू कर देता है। इसी तरह गेम चलते रहता है। फिर जिंदन का एक टास्क आता है, वो कहती है मैं नहीं कर सकती और पेपर अंदर ही छुपा देती है। लिंक आकर हैंसेंग का टास्क उठाता है, उसमें लिखा होता है अपने पास वाले या दूसरे साइड वाले को किस करना होगा। इंतोंग तुरंत स्माइल करने लग जाती है लेकिन हैंसेंग बोल देता है ठीक है मैं जिंदन को किस करता हूँ। जिंदन शर्मा जाती है। सब लोग किस किस करके चिल्लाने लगते हैं। हैंसेंग कहता है सबके सामने पब्लिक में नहीं करूँगा, अगर करना है तो अकेली जगह चलते हैं और हैंसेंग उसे खींचकर बाहर ले जाता है। इंतोंग को बहुत बुरा लगता है। जिंदन सोचती क्या सच में किस करेगा। उतने में हैंसेंग अपने हाथ में एक छोटा पेंडेंट निकाल लेता है, उसको जिंदन को देने और प्रपोज करने का प्लान बनाया था। बोलता है मैं बहुत दिन से तुमसे एक बात करना चाहता हूँ और धीरे धीरे उसके पास जाता। जिंदन भी देख रही होती है। तभी एक स्विच ऑन हो जाता है और तुरंत एक स्पेशल अरेंजमेंट दिखाया जाता है हैंसेंग के लिए। उसमें हैंसेंग के सारे कंपटीशन के विनिंग फुटेज दिख रहे होते हैं। जिंदन चिल्लाती है ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है और वीडियो में हैंसेंग जीतने के बाद फ्रेंड्स के साथ मेडल लेने का सीन चलता है। ये देखकर हैंसेंग को ट्रॉमा वापस ट्रिगर हो जाता है। हैंसेंग गुस्से में चिल्लाता है मेरे लाइफ में इंटरफेयर करना वाली तुम हो कौन, तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या है, और वहाँ से निकल जाता है। इंतोंग देखते हुए मुस्कुराने लगती है। अगले दिन जिंदन और मीफेन क्लास ख़त्म करके निकलते हैं और न्यू ईयर के लिए उनको छुट्टी मिलती है। मीफेन बोलती है चलो ना मेरे साथ घूमने, बट जिंदन बोलती है मैं दादी के घर जा रही हूँ। जिंदन दादी के घर चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग दादी उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और बोलती है मैं जाकर तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ और अंदर चली जाती है। तभी एक पार्सल आता है, पार्सल में क्या आया है कहकर जिंदन खुद ही खोल देती है। देखती है कि टैबलेट्स आए हुए हैं और वो भी हैंसेंग ने ही भेजे थे। जिंदन बोलती है आप बीमार हो क्या? दादी बोलती है बेटा ये कुछ सीरियस नहीं, एक नॉर्मल प्रॉब्लम है, और समझा देती है। जिंदन बोलती है आपने मुझे नहीं बताया और हैंसेंग को पता है? दादी कहती है मैंने ही मना किया था तुम्हें बताने को। फिर दादी को बताए बिना जिंदन नेक्स्ट दिन डॉक्टर के पास चली जाती है। डॉक्टर चेक करके बोलते हैं कि दादी बहुत ही खतरनाक कंडीशन में है, जल्दी से जल्दी सर्जरी करना ज़रूरी है। ये सुनकर जिंदन रो पड़ती है। फिर जिंदन वापस दादी के घर जाती है। दादी अपना काम करती रहती है। जिंदन सोचती है अगर दादी को ऑपरेशन करना है तो पैसे इकट्ठा करना होगा, और जिंदन बोलती मुझे एक प्रोजेक्ट मिला, अगर मैं वो कर लूँ तो मेरा फ्यूचर बहुत अच्छा हो जाएगा, इसलिए मुझे सिटी वापस जाना पड़ेगा। दादी बोलती है ठीक है और जिंदन निकल जाती है। कॉलेज आकर हॉस्टल में रहने की कोशिश करती है लेकिन उसे अंदर आने मिलता ही नहीं है। इधर हैंसेंग और इंतोंग बूढ़े लोगों और बीमार लोगों के लिए वॉलेंटियर सर्विस करते हैं। लोगों को लगता है कि हैंसेंग और इंतोंग एक अच्छे कपल है लेकिन हैंसेंग को इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता है। इंतोंग ये सब सुनकर स्माइल करती है। तीनों सोचते हैं कहीं बाहर जाएं लेकिन हैंसेंग बोलता है मुझे कुछ काम है मैं नहीं आ सकता, और ये कहकर चला जाता है। इंतोंग उदास हो जाती है। फिर लिसी और इंतोंग जा रहे होते तभी देखते हैं जिंदन एक कार्टून ड्रेस पहनकर पैम्पलेट बांट रही होती है। उन्हें शौक लगता है और गाड़ी रोक देते। लिसी बोलता है जिंदन तुम यहाँ क्या कर
जिंदन बोलती है पार्ट टाइम जॉब कर रही हूँ। लिसी बोलता है काम हो गया तो आओ बैठो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तभी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। लिसी बोलता है पता नहीं क्यों स्टार्ट नहीं हो रही। जिंदन बोलती है मुझे कार सर्विस करने आती है, मैं देख लेती हूँ। थोड़ी देर बाद कार चालू हो जाती है। जिंदन बोलती है टेम्प्रोरी है, तुम्हें कार सर्विस करवानी पड़ेगी। लिसी बोलता है ठीक है। वहाँ मैकेनिक बोलता है इतना लंबा चल के गाड़ी आई, ये बहुत बड़ी बात है, कैसे आई। लिसी बोलता है मेरी फ्रेंड जिंदन ने हेल्प की। मैकेनिक पूछता है तुम्हें मैकेनिक का काम भी आता। जिंदन बोलती है हाँ सर, मुझे अपने पास काम पे रख लीजिए, मैं अच्छा काम करूँगी, मुझे बस यहीं रहना और सैलरी चाहिए। मैकेनिक बोलता है तुम लड़की हो, यहाँ रहना सही नहीं लगेगा। तभी इंतंग बोलती है इस लड़की को यहीं रहने दीजिए ना। तो मैकेनिक मान जाता है। अगले दिन कार लेने जाना होता है। लिसी सीधा हैंसेन के पास जाता और बोलता है अरे जिंदन से बात किया क्या। हैंसेन बोलता है नहीं, बात नहीं हुई। तो लिसी कहता है ठीक है, मैंने कार रिपेयर के लिए दिया है और तू कल जाकर ले आना। अगले दिन हैंसेन निकलता है, तभी उसे जिंदन की आवाज़ सुनाई देती। घूमकर देखता है तो जिंदन कार से बाहर आती है। हैंसेन हैरान हो जाता है अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो। जिंदन भी शौक होती है और कहती है पार्ट टाइम जॉब कर रही हूँ। हैंसेन वहाँ का माहौल देखता है। हैंसेन तुरंत बोलता है अगर पैसे चाहिए तो मैं हेल्प कर देता हूँ। जिंदन बोलती है नहीं, मैं खुद कमा लूँगी। तो हैंसेन कहता है तुम जो चाहो करो, तुम्हारी मर्जी, और वहाँ से चला जाता। लेकिन अकेले बैठ के हैंसेन परेशान होता है। हैंसेन पूछता है तुम्हें पता है जिंदन वहाँ काम कर रही है। लिसी कहता है हाँ पता था, शायद उसे पैसे की बहुत ज़रूरत है। फिर हैंसेन सोचता है कि उसकी दादी की तबीयत खराब है, शायद इसीलिए ज़रूरत होगा। तब उसे एक आइडिया। जिंदन जहाँ रह रही होती है उस जगह पर जाकर बोलता है मेरी एक छोटी बुआ है जो अभी कॉलेज में है, पापा की छोटी बहन है, विदेश चली गई है, उस घर को साफ करने के लिए एक लड़की चाहिए। तुम वहाँ रहो, साफ करो और यहाँ भी काम कर सकती हो, तुम्हें अच्छा पैसा मिलेगा। जिंदन पहले मना करती है नहीं मैं नहीं आऊँगी। हैंसेन कहता है तुम सोच लो और एग्रीमेंट रखकर चला जाता है। तभी वहाँ एक आदमी आकर बिना शर्ट के नहाने जाता है। जिंदन से कहता है शैम्पू है क्या, थोड़ा पीठ पे लगा दोगी। जिंदन घबरा जाती है और स्क्रीन क्लोज करती है। तुरंत हैंसेन को मैसेज करती है मैं वो काम ले रही हूँ, वहाँ रखकर क्लीन कर दूंगी। असल में उस आदमी को भी हैंसेन ने ही पैसे दिए ताकि जिंदन वहाँ से निकल सके। अब हैंसेन जिंदन को लेकर अपनी बुआ के घर जाता है। घर देखकर जिंदन कहती है वाह घर कितना क्यूट है। हैंसेन कहता है तुम यहाँ रहो और क्लीन करो, घर नया जैसा चमकना। जिंदन कहती ठीक है और कहती है मेरी दादी ने तुम्हारे लिए खाना भी दिया है, तुमने मेरी दादी की बहुत हेल्प की। हैंसेन हैरान होकर पूछता है तुम्हें दादी के बारे में कैसे पता चला, मैं छुपाना नहीं चाहता था। जिंदन कहती है मुझे पता था तुम कुछ छुपाना नहीं चाहते, दादी ने मुझे सब कुछ बता दिया। फिर जिंदन कुकिंग इंस्ट्रक्शन देना शुरू करती है, ऐसे बनाना है वैसे बनाना है। हैंसेन बोलता है तुम बनाओ, मैं बाद में आकर खा लूँगा, बस ज़्यादा नमक मत डालना, और चला जाता है। जिंदन घर को साफ करती है और कुकिंग शुरू करती है। हैंसेन आकर खाना खाता है, बोलता है बहुत अच्छा है। जिंदन कहती है हाँ अच्छा है, पर एक डिश मेरी फेवरेट है जो यहाँ आसानी से नहीं मिलती, वो मैं बहुत अच्छा बना सकती हूँ। अगले दिन फिर से हैंसेन वॉलेंट्री वर्क पे जाता है। उसके बाद जिंदन का फेवरेट डिश लेकर जिंदन के घर की बेल बजाता है। जिंदन खोलती है। हैंसेन बोलता है देखो मैं तेरे लिए क्या लेकर आया, जल्दी से बनाओ और खिलाकर दिखाओ मुझे कितना टेस्टी है। फिर जिंदन खाना बनाकर लाती है। हैंसेन कहता है अच्छा तो है, और कहता है इसके साथ और कुछ आइटम चाहिए क्या, और दोनों मिलकर ऑनलाइन ऑर्डर करने लगते हैं। अरे इतना सारा ऑर्डर क्यों कर रहे हो बोलकर जिंदन उसका फ़ोन खींच लेती। फिर दोनों मजाक मजाक में एक के बाद एक ऑर्डर कर देते हैं। अगले दिन भी वॉलेंट्री वर्क ख़त्म होता है, सब लोग बैठ के बातें कर रहे होते हैं। वहाँ कोई बोलता है आज पहली बर्फ़ गिरने वाली है, कहते हैं जो लवर्स फर्स्ट स्नो में एक साथ होते हैं उनका प्यार हमेशा के लिए होता है। इस वक्त पे इंतोंग आ जाती अरे आज तो कोई रीज़न देकर बाहर नहीं जा सकता, आज हम सबका वॉलेंट्री वर्क ख़त्म हुआ है इसलिए सबको डिनर करना एक साथ है। हैंसेन सोचता अरे मैं तो जिंदन को बारबेक्यू ले जाने का प्लान बनाया था, अब क्या करूं, पर उसका पास कोई ऑप्शन नहीं होता। वो जिंदन को मैसेज करता है मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा, लेकिन जिंदन तब तक होटल पहुंच जाती है और वेट करने लगती है। बहुत देरी तक वो उसका इंतज़ार करती है पर हैंसेन आता ही नहीं। हैंसेन एक्चुअली अपने पूरे वॉलेंट्री ग्रुप के साथ डिनर करने चला जाता है और जिंदन को सिर्फ एक मैसेज आता है मैं लेट हो जाऊँगा, आ रहा हूँ। फिर जिंदन बाहर जाती है होटल से और स्नोफॉल गिरने लग जाता है। फिर उसके सामने हैंसेन भी आ जाता है और यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आगे क्या होने वाला देखते रहिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।